हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लासेज में उपसर्ग एवं प्रत्यय यह अध्याय पढ़ा है। ओके, और देखो उपसर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया है अच्छे से। और इसमें ये जो प्रत्यय दिए हुए हैं इनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है। कृत प्रत्यय, ओके, कत्वा, लयप, क्षत्रि, सानच, कत, कत्वतु, ये सारे प्रत्यय हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं अलग अलग, और आपने कर भी लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न उत्तर के ऊपर। देखो, प्रख्यात है शब्द में उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग लगाओ। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, लगाओ। कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है कत्वा। कृत्वा भी है, पित्वा भी है, तो ये लगाओ आगे वाला दोनों। ठीक है, एक व दो दोनों, ये लास्ट वाला लगाओ। लय प्रत्यय का उदाहरण है उत्थाय। ओके, आगे सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। अभियोग में अभि उपसर्ग है तो सही बात है सही का निशान लगाएं। सुर आगह में राग उपसर्ग है, नहीं है, सु उपसर्ग है यहाँ पे, तो ये क्या है, गलत। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के ही होते हैं प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, आगे लयप पूर्वकालिक प्रत्यय है। हाँ बिल्कुल पूर्वकालिक प्रत्यय है ये। धावत क्षत्रिय प्रत्यय युक्त शब्द है, बिल्कुल है। धाव धातु क्षत्रिय प्रत्यय से धावत बना है, नपुंसक लिंग रूप है। ये क्या है, कथ्य माने में सानस प्रत्यय है, बिल्कुल है। कथ धातु है, सानस प्रत्यय है। ठीक है, अब आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के आगे उनकी धातु और प्रत्यय लिखिए। पठत, पठ धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। विज्ञाय, वी उपसर्ग, ज्ञा धातु और लय प्रत्यय। परण में पर उपसर्ग, नम धातु और लय प्रत्यय। उधाय, उत उपसर्ग, स्था धातु, लय प्रत्यय। पठित है, पठ धातु है, कत प्रत्यय है। खादित्वा, खाद धातु, कत्वा प्रत्यय। ओके, ये लिखें या स्क्रीनशॉट लें। चलो आगे, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। अप, अपमान है, अपकरोति। अव, अवशेष है, अवज्ञा। अधि, अध्यक्ष है और अध्य, अध्ययन है। वि, विशेष है, विकार है। आगे परा, पराक्रम है, पराजय है। निर, निर्धन है, निर्गुण है। प्रति, प्रत्येकम, प्रतिदिनम। ये दो दो शब्द बनाए हुए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कत्वा, गम प्लस कत्वा, गत्वा। क्री प्लस कत्वा, कृत्वा। इनके भी दो दो शब्द बनाने हैं। लयप, आ उपसर्ग दा धातु, लयप प्रत्यय से आदाय। उप उपसर्ग गम धातु, लय से उप। सानच, कथ धातु, सानच प्रत्यय, कथ्यमान है। मुद धातु, सानच प्रत्यय, मोदमान है। कत्वतु, पठ धातु, कत्वतु जोड़ेंगे तो पठितवान, और लिख के जोड़ देंगे तो लिखितवान। क्षत्रि, गम धातु के साथ जोड़ेंगे तो गछन पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग शब्द रूप है ये सारी, और पठ के साथ में जोड़ेंगे तो पठन। ये क्या है, कत, तो पठ के साथ में पठित है, लिख के साथ में लिखित है।
इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, फिर देखो उपसर्ग की परिभाषा बताएं। तो ये लगाएं आप ऊपर पेज नंबर फर्स्ट। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश हैं जो शब्द के पहले जुड़ने पर उस शब्द के अर्थ में या तो विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं। जैसे गम, सुगम, दुर्गम, एगम इत्यादि। गम धातु के साथ में सु उपसर्ग जोड़ेंगे तो सुगम बन जाएगा, दूर उपसर्ग जोड़ेंगे तो दुर्गम बन जाएगा, ए जोड़ देंगे तो एगम बन जाएगा। ये लगाएं। दूसरा, ये तो हो ही गया। प्रत्यय को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ख का प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखो भाई, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय प्रत्यय ये रहा। एक मिनट। ऐसे शब्दांश जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता किंतु वे धातुओं या संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, और उदाहरण सहित तो एक उदाहरण भी लिख लेना। ये गम प्लस कत्वा, गत्वा, जाकर। ठीक है, ये लगाए। ओके, आगे वाला। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इनकी परिभाषाएं लिखनी है जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहो तो उपसर्ग की परिभाषा लिख देना और प्रत्यय की परिभाषा लिख देना। ठीक है। धातु के साथ उपसर्ग लगने से कौन से 3 परिवर्तन होते हैं? ये देख लो भाई, दिया हुआ है। ये यहाँ पे फर्स्ट पेज पे धातु के साथ उपसर्ग लगने से 3 परिवर्तन होते हैं। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, क्रिया के ही अर्थ में अनुवर्तन अर्थात सुधार हो जाता है। तो ये लगा लें आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, आगे वाला प्रश्न लास्ट। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। यही लिख लो। कत्वा, क्षत्रिय और कत्वतु प्रत्यय के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो हमने ये प्रत्यय ही पूरे कर लिए हैं, तो उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे प्रश्नोत्तर आप करें अच्छे से और इनको याद करें। ओके, धन्यवाद।